कायस्थ महासभा की ओर से किया गया पौधारोपण। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के 6 स्थानों पर जिला प्रशासन के द्वारा निःशुल्क रैपिड एंटीजन कोविड जांच शिविर का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ परिवार हजारीबाग जिला इकाई के द्वारा मीडिया हाउस कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। हजारीबाग सदर विधायक ने विरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत दारू प्रखंड स्थित गोपलोक ग्राम में वृक्षारोपण कर की। तीन अगस्त को भाई बहन के प्यार राखी को लेकर बाजार में बड़ी रौनक। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा हजारीबाग इकाई के द्वारा रामनगर रोड गली नंबर 9 अवस्थित कायस्थ भवन के बगल में पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फलदार वृक्ष का पौधा के साथ अन्य वृक्ष का पौधा लगाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वी मंडल के अध्यक्ष एसीस सहाय के नेतृत्व में किया गया, जिससे मुख्य अतिथि के रूप में कायस्थ समाज के महामंत्री ब्रिजमोहन प्रसाद उपस्थित हुए। वहीं मौके पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय अमृत ने कहा कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को पौधारोपण किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा जिला अध्यक्ष शशिकांत, सुनील कुमार सिन्हा, गौतम किशोर, अजय कुमार, मदन मोहन प्रसाद, ललन प्रसाद, शत्रुघ्न प्रसाद, आशीष सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज पर्यावरण बचाओ स्वस्थ रहो अभियान के तहत अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा कायस्थ भवन गली नंबर 9 में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें फलदार वृक्ष और इमारती वृक्ष का लगाया गया ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। इसी अभियान के तहत हम लोगों ने ये काम संपन्न कराया। हजारीबाग कटकमदार थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी में रहने वाले राहुल सोनी की खड़ी ऑल्टो कार में बीती रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा बोनट को तोड़ कर बैटरी व अन्य सामान चोरी कर ली गई और गाड़ी को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया, जिसमें गाड़ी मालिक को काफी नुकसान हुआ है। गाड़ी मालिक राहुल सोनी के द्वारा कटकमदार थाना को इसकी लिखित सूचना दी गई है। गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, आज से नहीं, आज करीब साल भर से खड़े रहते हैं। आज सुबह में अचानक देखे इसका सब्बल से किसी तरह से तोड़ कर इसको बैटरी वगैरह चोरी कर दिया गया है। इसका सूचना थाना में दी है और थाना से निवेदन है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ परिवार हजारीबाग जिला इकाई संस्थापक सह राष्ट्रीय महासचिव आलोक सिन्हा के नेतृत्व में युवा जिला अध्यक्ष मनीष सिन्हा व सक्रिय सदस्यों के सहयोग से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया हाउस जिला हजारीबाग की प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया। मौके पर राष्ट्रीय महासचिव आलोक सिन्हा ने कहा कि किसी भी बात को आम लोगों तक मीडिया ही पहुंचाती है, इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि इनकी भी सुरक्षा की जाए। कार्यक्रम को सफल बनाने में कायस्थ समाज के झारखंड राज्य युवा सचिव अमित सिन्हा, युवा जिला अध्यक्ष मनीष सिन्हा, युवा सचिव रोनित सिन्हा व अनुज सिन्हा का योगदान सराहनीय रहा।
अगस्त को भाई बहन का प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन है, जिसको लेकर एक दिन पूर्व रविवार को हजारीबाग के मेन रोड में राखी की दुकान में राखी खरीदारी के लिए भीड़ देखी जा रही है। साथ ही मिठाई की दुकान में भी लोग पहुंच रहे हैं और मिठाई को भी खरीद रहे हैं। कैमरे में नहीं आने को लेकर कुछ महिलाओं ने कहा कि कोरोना के डर से नहीं निकल रहे थे, परंतु भाई के प्यार के लिए राखी भी जरूरी है, इसीलिए पूरे नियम के साथ घर से निकले हैं और खरीदारी कर रहे हैं। हजारीबाग शहर में बढ़ते कोरोना मरीज को लेकर शहर के मेन रोड को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। कुछ दिन पूर्व ही कंटेनमेंट जोन हटाया गया है, जिसे लेकर लोग शहर में आकर राखी और मिठाई खरीद रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन विस्तारित किया गया है। कोविड-19 से बचाव हेतु रोकथाम हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 से बचाव व रोकथाम हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन के द्वारा हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के 6 स्थानों में 2 अगस्त दिन रविवार को निःशुल्क रैपिड एंटीजन कोविड जाँच शिविर आयोजित किया गया, जहाँ कोरोना संक्रमित व्यक्तियों बुखार, सांस लेने की परेशानी व अन्य बीमारी की निःशुल्क जांच की गई। जांच के पश्चात चिकित्सकों की सलाह पर संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन केशव चौक, नूरा स्कूल, दिवांगना स्कूल, मुनगा बगीचा, हुडू, कल्लू चौक में किया गया। आज हम लोगों ने कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग के हजारीबाग का जिला प्रशासन के पहल से पहली बार हजारीबाग में रैपिड किट द्वारा कोरोना टेस्ट का आयोजन किया हुआ है। ये टेस्ट हमारे के हजारीबाग में एक ही साथ 6 जगह में किया जा रहा है, जो कि आज हम लोग यहाँ के पार्षद हैं, यहाँ के 4-5 वार्ड को कवर करके आज यहाँ के मुनगा बगीचा जो धर्मशाला है यहाँ आयोजन किया है। और बहुत लोगों ने उत्सुकता दिखाया है। हम लोग को लग रहा था कि शायद डर के मारे लोग सामने नहीं आए, लेकिन सब लोग आ रहे हैं, अपना टेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ केवल वो लोग को नहीं टेस्ट हो रहा है जिनको बुखार है या कोई भी तरह का लक्षण है, यहाँ वो लोग भी आ रहे हैं आगे बढ़ के जिनको कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि आज के डेट में कोरोना का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है। सब कोई एकदम आगे बढ़ के इस जाँच में हिस्सा ले रहे हैं। आज कल्लू चौक में और हमारे हजारीबाग के 6 स्थानों पर निःशुल्क कोरोना जांच सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं और टेस्ट करा रहे हैं, और इस टेस्ट की खासियत है कि बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। वार्ड पार्षद के द्वारा हम लोग को बताया गया था कि हम मुनगा बगीचा कैंप में किट के द्वारा जो है तो कोरोना जाँच हो रहा है। हम लोग का भी अपना नाम था, हम लोग भी है ना कोरोना टेस्ट करवाए हैं और यहाँ पर वैसा कोई दिक्कत नहीं थी। हजारीबाग जिला अंतर्गत दारू प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में रविवार को बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हजारों पेड़ लगाने का अभियान प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम अवसर पर आम वृक्षारोपण का मुख्य कार्यक्रम रामदेव खरीका पंचायत के गोपलो गांव में कैलाशपति देव के 5 एकड़ खेत पर आम बागवानी के तहत वृक्षारोपण का प्रारंभ सदर विधायक मनीष जायसवाल एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी रामरतन कुमार वर्णवाल की उपस्थिति में किया गया। इसके साथ ही प्रखंड के सभी पंचायतों के अलग अलग गाँव में 37.7 एकड़ जमीन पर 4147 आम्रपाली और मल्लिका किस्म के आम के पौधे और 2800 सागवान, शीशम आदि इमरती पौधे लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया, जो अगले 2 दिनों तक चलेगा। मनरेगा के तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें अगले 5 वर्ष तक लाभुक किसानों के पौधे लगाने, उसके रख रखाव सहित सभी खर्चे मनरेगा मद से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें सैकड़ों मनरेगा एवं प्रवासी मजदूरों को प्रतिदिन नियमित रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इस दौरान वीडियो ने कहा कि योजना से न केवल रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि अस्थायी परिस्थितियों का निर्माण होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आम के फल का उत्पादन का लाभुक आर्थिक रूप से सशक्त भी बनेगा। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि सरकार की इस योजना से न केवल प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल रहा है बल्कि जल संरक्षण के साथ साथ गाँव वाले की आय में वृद्धि का एक माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सरकार के कार्यकाल में ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं और इससे गांव के लोगों को लाभ मिलता है। देखिए, 2 उद्देश्य सरकार का 2 है। एक तो जो है कि इस कोरोना काल में रोजगार उपलब्ध कराने का एक उद्देश्य है। साथ ही साथ ये योजना हर साल किसी न किसी नाम से आता है। योजना वही रहता है लेकिन नाम उसका सरकार के साथ से पहले बदलता रहता है। आपने पीछे कई एक साल से देखा होगा कि जो फलदार वृक्ष है या अन्य प्रकार के वृक्ष जो है उनको लगाने का प्रोविजन रहता है।
तो चाहे आप अपने रहती जमीन पे लगाइए या फिर सरकारी जमीन पे लगे या सोशल फॉरेस्ट्री रोड के साइड वगैरह में होता है। तो उसी के तहत ये बड़े प्लॉट पर ये लगाया जा रहा है। लगभग 5-5.5 एकड़ का ये प्लॉट है। और हम जैसा कि अभी वीडियो साहब बता रहे थे कि पूरे दारू प्रखंड में 37 एकड़ में ये लगना है। तो हर एक साल मोटा मोटी इसी तरीके का जो है क्षेत्रफल का फलदार वृक्षों का कवरेज मिलता है। और धीरे धीरे करके जो है इफेक्ट इसका वो दोनों, चाहे आप रोजगार के मामले में देखिए, पर्यावरण के मामले में देखिए, आय के मामले में देखिए, तो सभी हितों का जो है इससे निवारण होता है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से किया गया पौधारोपण। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के 6 स्थानों पर जिला प्रशासन के द्वारा निःशुल्क रैपिड एंटीजन कोविड जांच शिविर का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ परिवार हजारीबाग जिला इकाई के द्वारा मीडिया हाउस कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। हजारीबाग सदर विधायक ने विरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत दारू प्रखंड स्थित गोपलो ग्राम में वृक्षारोपण कर की। 3 अगस्त को भाई बहन के प्यार राखी को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक।